जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ के बारे में। देखा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसको लेकर कि कट ऑफ कितना जाएगा, और यूट्यूब चैनल वाले भी क्या हैं, व्यूज़ कमाने के लिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ को या तो हाई बता रहे हैं या तो बहुत ज़्यादा कम बता रहे हैं। तो मैंने इस कट ऑफ को इतना सटीक एनालिसिस किया है कि कट ऑफ लगभग इसके बीच में अगर आपके नंबर है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि जो इसका कट ऑफ का मैंने एक डाटा कलेक्ट किया है, लगभग 30,000 स्टूडेंट का डाटा है। इसमें 30,000 स्टूडेंट का डाटा है, और लगभग कुछ दोस्तों को मैंने फ़ोन किया जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का पेपर देकर आए, तो डायरेक्ट उनसे बात हुई है। तो ये पता चला है कि जैसे ही आंसर की आई, आंसर की आने के बाद लगभग 5 से 6 नंबर कट ऑफ नीचे आ गई है। 5 से 6 नंबर क्या है, कट ऑफ नीचे आ गई है। और जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनकी कट ऑफ देखने के बाद फाइनल कट ऑफ अब ये रहने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है, और फिर आपको एक भी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि देखा है मैंने कि जितने भी यूट्यूबर हैं सब ज़्यादा ज़्यादा क्या व्यूज़ कमाने के लिए क्या ज़्यादा ज़्यादा उल्टे सीधे कट ऑफ की वीडियो बना रहे, लेकिन एक प्रॉपर एनालिसिस तो होना चाहिए कि किस आधार पर आप बता रहे हैं। तो वो आधार मैंने डाटा जो कलेक्ट किया है वो देखने का प्रयास करते हैं, और निश्चित रूप से आपको एक एक बात समझ में आने वाली। चलिए अपने डाटा की ओर चलते हैं, एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं क्यों कट ऑफ कम जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि बहुत कम जाएगी, आप ये ना रहिए कि आपका 50-60 में हो जाएगा या 70 में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। डाटा के हिसाब से हम बताएंगे आपको कट ऑफ कितनी जाने वाली है। चलिए देखते हैं। चलिए अब अपने डाटा के आधार पर एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और इसमें हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। टीआरई 1 हो गया, टीआरई 2 हो गया, और टीआरई 3 में क्या क्या अंतर है, किस कारण से कट ऑफ कम या ज़्यादा जाएगा, कितना जाएगा, एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है। अगर हम टीआरई 1 की बात कर लें, बीपीएससी टीआरई 1 की बात कर लें, तो उस समय सीटों की संख्या 79,000 थी। 79,000, 80,000 में एक कम थी। और प्रति सीट कैंडिडेट की बात कर ले तो एक सीट पर कितने, 4 लोग थे। एक सीट पर कितने क्या थे, 4 लोग थे। उस समय जो यूआर मेल की जो कट ऑफ गई थी वो 67 गई थी। कितनी गई थी, 67। और फीमेल की बात कर ले तो गई थी 57। लगभग 10 नंबरों का फर्क था। और इसमें 28,000 प्लस नियोजित शिक्षक भी शामिल थे। 28,000 प्लस क्या है, नियोजित शिक्षक शामिल थे। तब 67 गई थी, तब 67 गई थी। अब बात कर ले बीपीएससी टीआरई 2.0 की अगर बात कर लें तो उसमें कुल पदों की संख्या 9100 थी। और अच्छा रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट केवल 3100 पर आया, और बाकी की सीट 6000 सीटें क्या है, शिक्षा विभाग द्वारा मतलब उस पर रिजल्ट नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा कारण था कट ऑफ को हाई करने के लिए। कट ऑफ को हाई करने के लिए सबसे बड़ा कारण क्या था, पूरी सीटें भरी नहीं गई थी, सबसे बड़ा कारण था। तो क्या यूआर अगर मेल की बात कर लें, यूआर की अगर बात करें तो ये 1837 सीटों पर रिजल्ट आया था, केवल 1837 सीटों पर। और यूआर मेल की बात कर ले कितना गया था, 89। कितना गया था, 89। और फीमेल की बात कर ले, फीमेल भी 89 गया था। उस समय पर सीट कैंडिडेट कितना था, पर सीट कैंडिडेट की बात करें तो एक सीट पर 12, यानी कि टीआरई 1 से टीआरई 2 में देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा कंपटीशन की वजह से 89 कट ऑफ गया था। तो आप डरिए नहीं। अब टीआरई 3 की बात करें, अगर टीआरई 3 की बात करें तो इसमें कुल पदों की संख्या 28,026 पद, केवल पीआरटी के ये पद हैं, पीआरटी के 1 to 5 के 28,026 पद हैं, जिसमें पर कैंडिडेट सीट की बात कर लें तो एक सीट पर 4 लोग हैं। यानी कि लगभग देखा जाए जो टीआरई फर्स्ट में था कंपटीशन लगभग वही है। और अगर पेपर की बात कर लें तो पेपर भी लगभग सेम टू सेम वही है। जैसा टीआरई फर्स्ट में आया था वैसा ही लगभग टीआरई थर्ड में भी पेपर है। पेपर का जो कठिनाई का लेवल है वो सेम टू सेम है लगभग। अगर माना जाए ना तो टीआरई थर्ड का पेपर ज़्यादा खतरनाक है। चलिए अगर बीपीएससी टीआरई 3 की बात कर लें तो इसमें पेपर पैटर्न क्या था, पेपर पैटर्न की बात कर ले 1 to 5 की पीआरटी की अगर पेपर पैटर्न की हम बात करेंगे तो सबसे बड़ा पेपर पैटर्न क्या था, इसमें 150 क्वेश्चन थे। इसमें क्या था, 150 क्वेश्चन थे। और टीआरई फर्स्ट में क्या होता, लैंग्वेज का पेपर अलग था और जो जीएस वाला पेपर था वो अलग था। लेकिन इसमें क्या एक साथ 150 प्रश्न आए थे टीआरई थर्ड में, जिसमें 150 में हिंदी और इंग्लिश की बात कर ले, ये क्वालिफाई पेपर था, केवल क्वालिफाई होना था इसमें। तो इसमें 9 नंबर
पासिंग मार्क्स कितना था, 9 नंबर था। और उसके बाद जीके जीएस था और करंट अफेयर्स, ये कितने 120 नंबरों में जो कट ऑफ बननी है आपकी। देखिए ये वाला पेपर तो लगभग सभी बच्चे पास कर लेते हैं, 10% को छोड़कर 10% बच्चे इसमें भी फेल होते हैं, तो इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और बाकी 120 नंबर की है जो यहीं से कट ऑफ बनने वाली 120 नंबरों में। अब 120 नंबरों की अगर बात कर लेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब की बार जो पेपर का लेवल रखा था ना बीपीएससी ने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रखा था। तो बात कर ले अगर सिंपल प्रश्न की बात करें जो हर बच्चा कर सकता था, कितने थे, 50 क्वेश्चन थे। कितने थे, 50 क्वेश्चन एकदम सिंपल थे। उसके बाद मॉडरेट लेवल की बात करें जो थोड़ा सा कठिन लेवल था, कठिन लेवल या मॉडरेट लेवल की बात कर लें तो वो 30 क्वेश्चन थे। कितने थे, 30 क्वेश्चन थे। और हार्ड की अगर बात कर लें जिसमें करंट अफेयर बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया था, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, जो बच्चे को आते हुए भी गलत कर रहे थे। तो 40 क्वेश्चन ऐसे थे। अब देखिए कट ऑफ किस आधार पर आया होगा। अब कट ऑफ की बात कर लें, जो 50 क्वेश्चन थे, जितना भी अच्छा स्टूडेंट होगा, अच्छे से अच्छा स्टूडेंट इसमें 40 से ज़्यादा मार्क्स नहीं कर पाए। 40 से ज़्यादा मार्क्स कोई नहीं कर पाया, चाहे जितना अच्छा, 40 से ज़्यादा कोई नहीं कर पाया। वरना इसका जो साधारण स्टूडेंट था वो 35 के ऊपर नहीं बढ़ पाए, लेकिन जो अच्छा था वो 40 कर पाए, अच्छे के हिसाब से हम बना। उसके बाद जो मॉडरेट लेवल था उसमें बच्चा 15 से ज़्यादा नहीं कर पाया, 15 से 20 क्वेश्चन कर पाया है। तो इसको जोड़ देंगे तो ये क्या 55 हो गया, ये क्या हो गया 55। अब हार्ड क्वेश्चन थे 40, लगभग इसमें बच्चा 50% कर पाया, यानी कि केवल 20 क्वेश्चन कर पाया, केवल 20 क्वेश्चन कर पाया। उसमें भी कुछ बच्चे केवल इसमें क्या 15 क्वेश्चन कर पाए। तो देखिए 55 और 20 जोड़ देंगे तो ये हो गया 75 मैक्सिमम, जो अच्छा बच्चा है वो 75 तक पहुंचा है। और कुछ बच्चे देखिए अपवाद होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, किसी के धोखे से, किसी का तुक्का काम कर गया तो वो 80-85 पार गया, 85 या 90 तक पहुंचा है। उससे ज़्यादा किसी के नंबर नहीं, 2-4 10 के 90 के ऊपर नंबर होंगे, बाकी किसी के नहीं है। और आंसर के आने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था कि बीपीएससी 2-2 3-3 आंसर सही लग रहे, तो उसकी वजह से 5 से 6 नंबर लोगों के और कटे हैं बच्चों के। तो बात कर ले जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है आपका, अगर इतना बन रहा है तो आप निश्चित रूप से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लीजिए। बात कर लें अगर यूआर मेल में अगर आपके 75 से 80 हैं, 75 से 80, सुनिए 75 से 80, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 70 से 75, एससी की बात कर ले, एससी का आपकी बार कट ऑफ 55 से 60 रहने वाला है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का 60 से 65, एससी का कट ऑफ कम रहेगा, ईबीसी का ज़्यादा रहेगा। सुनिए एससी का कट ऑफ कम रहेगा और ईबीसी का ज़्यादा रहेगा, ये रहेगा 60 से 65। और बात करें बीसी का कट ऑफ तो 65 से 70, बीसी का ज़्यादा रहेगा, ईबीसी से बीसी का ज़्यादा रहेगा, ये रहेगा 65 से 70। और एससी की बात कर लें, एसटी की बात कर लें तो ये 50 से 55। वहीं फीमेल की बात कर लें तो लगभग आपको 5 से 6 नंबर, 10 नंबर नहीं कम देखने को मिलेगा, कम से कम 5 से 6 नंबर, बस 5 से 6 नंबर कम देखने को मिलेगा, 10 नंबर नहीं कम देखने को मिलने वाला है। यूआर फीमेल की बात करें तो 70 से 75, अगर 75 हैं आपके तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 65 से 70, एससी की बात कर ले तो 50 से 55, ईबीसी की बात कर ले तो 55 से 60 और बीसी की बात कर ले तो 60 से 65 और एसटी की बात कर ले तो ये 45। अगर इतने नंबर हैं आपके तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आपने ये पूरी वीडियो में देखा होगा, एक एक एनालिसिस किया गया, एक एक चीज़ों को बारीकी से देखा गया। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही आए वीडियो बनाना चालू कर दिया कट ऑफ पर, इसको प्रॉपर एक एनालिसिस किया गया है। 2 से 3 दिन के बाद मैंने इस डाटा को कलेक्ट करा है और अच्छे से समझने का प्रयास किया, उसके बाद मैं कट ऑफ का वीडियो लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं उन तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए कि वो देखकर एकदम निश्चिंत हो जाए और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट रेडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, आप कमेंट कीजिए मेरे पास, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो आपके पास आती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपके कितने नंबर बन रहे हैं, बताइए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।